हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि हम अपनी इंटेलिजेंस थ्योरीज कंटिन्यू कर रहे थे, आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरीज। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी समझ ली थी। और आज इस वीडियो में हम थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है ये दो कैटेगरीज में है। एक है फैक्टोरियल थ्योरीज, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बस थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन आपको मैं दे रहा हूं। एक मैंने आपको बताई थी फैक्टोरियल थ्योरीज और दूसरी मैंने आपको बताई थी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। फैक्टोरियल थ्योरीज में हमने पढ़ा था कि ऐसी थ्योरीज इसमें आती हैं जो कि मेनली इंटेलिजेंस को फैक्टर्स के बेसिस पे एनालिसिस करती हैं, स्टडी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में ऐसी थ्योरीज आ जाती हैं जो कि इंटेलिजेंस को एज अ फैक्टर नहीं मानती बल्कि एज अ प्रोसेस मानती है। इसमें हमने जीन पियाजे, स्टर्नबर्ग और एक इंडियन साइकेट्रिस्ट हैं जेपी दास, उनका पास मॉडल जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल हम फैक्टोरियल थ्योरीज पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस कर ली है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, डिटेल में समझेंगे इसको हम। यहां मैं लिख देता हूं थर्स्टन। थर्स्टन की क्या है? ग्रुप फैक्टर। ध्यान रखिएगा ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। थर्स्टन ने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी देते समय स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया था, उनकी आलोचना की थी। और आलोचना करते हुए कहा था कि स्पीयरमैन ने जो दो फैक्टर्स दिए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर, आई होप आपको याद होगा, जी फैक्टर और एस फैक्टर। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर्स थे, इसमें ऐसी मेंटल एबिलिटीज को रखा गया था जो जनरल थी। वहीं एस फैक्टर्स स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर्स थे जिसमें कि स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज को रखा गया था। ये स्पीयरमैन का कैटेगराइजेशन था जिसको कि थर्स्टन ने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो केवल और केवल दो ही फैक्टर्स में होगा। उन्होंने कहा था कि हमारा जो इंटेलिजेंस है ये ग्रुप ऑफ फैक्टर्स होता है। और ग्रुप ऑफ फैक्टर्स भी अभी मैं आपको बताऊंगा। थर्स्टन ने जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी इसमें इन्होंने ये कहा था कि जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं उसको उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में का नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, शॉर्ट में इसको पीएमए भी कहते हैं, पीएमए। और इसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट भी बनाया था जिसको पीएमए टेस्ट भी कहते हैं। तो थर्स्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में डिवाइडेड होता है। उन्होंने टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी जो कि मैं अभी बताऊंगा अभी। और बेसिकली हर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक ग्रुप ऑफ एबिलिटीज है। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो भी ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि 7 इन्होंने बताई थी, हर मेंटल एबिलिटी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में कुछ और मेंटल एबिलिटीज जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो इन्होंने कौन कौन से बताए थे उसको मैं एक बार यहां लिख देता हूं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो उन्होंने बताया था वो था वर्बल। नंबर 1 वर्बल। दूसरा उन्होंने बताया था वर्ड फ्लुएंसी। न्यूमेरिकल। स्पेशियल एबिलिटी। रीजनिंग। मेमोरी। एंड
परसेप्चुअल। ये कुछ इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताए थे। आपको ये सारे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में याद हो, लेकिन हाँ आपको याद होने चाहिए कि भाई जो थर्स्टन ने पीएमए दिए थे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दिए थे, उसके अंदर कौन कौन से प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आते हैं। तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आप याद कर लीजिएगा। वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल, स्पेशल एबिलिटी, रीजनिंग, मेमोरी एंड परसेप्चुअल। अब आप ध्यान रखिएगा कि हर एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में और भी मेंटल एबिलिटीज आती हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि ये एक इंटेलिजेंस है, मान के चलिए एक बड़ा सा सर्कल मैं ले लेता हूं, ये एक इंटेलिजेंस है। अब इसके अंदर इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को मिलाकर के बना है। और सबसे बड़ी बात, हर एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के अंदर भी और भी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इस प्रकार से ये होती है, यानी कि ये क्या है, ये ग्रुप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज हैं जिनको कि मेजरली 7 मेजर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई गई थी। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे एबिलिटीज से मिलकर बना होता है। बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं हमारे इंटेलिजेंस की, उसको सिर्फ हम 2 कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि स्पीयरमैन ने किया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि जो इंटर रिलेटेड मेंटल एबिलिटीज होती हैं उनका एक ग्रुप बनाया था। फॉर एग्जांपल वर्बल से रिलेटेड बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया और उनको एक नाम दे दिया वर्बल। इसी प्रकार वर्ड फ्लुएंसी से रिलेटेड बहुत सारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनका एक ग्रुप बनाया, उनको नाम दे दिया वर्ड फ्लुएंसी। इन द सेम वे बाकी के सारे जो इंटर रिलेटेड होते हैं उनको आपस में ग्रुप किया और उनको एक नाम दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे पर मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका आपस में कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है और काफी हद तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तो ये कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी। आई होप आप बेसिक कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। वहीं हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। वर्बल में ऐसी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आएंगी जो कि आपकी वर्बल शब्द से संबंधित होती हैं। ठीक है, मतलब जो हम बोल के चीजों को कहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें आ जाएगा वर्बल। ठीक है, यानी कि स्पीच, एक तरीके से बोलने से संबंधित वर्बल। वर्ड फ्लुएंसी में मतलब कि वर्ड को आप कितना फ्लुएंटली एक सेंटेंस के रूप में पिरो करके बोल पा रहे हैं, सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल कर पाना, ठीक से वाक्यों का निर्माण कर पाना शब्दों के आधार पे, कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, शब्दों का कंसेप्चुअल के साथ साथ सिचुएशनल मीनिंग भी आप समझ पा रहे हैं। तो ये वर्ड फ्लुएंसी में सारी चीजें आ जाती हैं। इन द सेम वे न्यूमेरिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर से रिलेटेड है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और उसी पर बेस्ड और भी जितने ऑपरेशंस हो सकते हैं नंबर से रिलेटेड, वो सारे न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। स्पेशल एबिलिटीज मतलब स्पेस से रिलेटेड होती है। स्पेस इन द सेंस जगह। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके रूम में स्पेस है, आप अपने स्पेस को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, एक स्पेशल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो जाता है। जितने भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनमें स्पेशल एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से वो एक अच्छा इंटीरियर डिजाइन कर पाते हैं कि वो प्रॉपर स्पेस को यूज करना सीख पाते हैं। इसके अलावा स्पेशल एबिलिटीज इससे भी आगे बढ़कर और भी ज्यादा इसमें चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। स्पेशल एबिलिटीज का मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड भी होता है, चीजों के बीच में डिस्टेंस एक अंदाजा लगा पाना, एक एबिलिटीज कर पाना। ठीक है, आपस में रिलेशन स्थापित कर पाना 2-3 चीजों में, ये सारी स्पेशल एबिलिटीज में आ जाती हैं। इसके अलावा रीजनिंग तो आप समझ पा रहे होंगे, तार्किक रूप से सोच पाना, चिंतन कर पाना। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी, चीजों को याद कर पाना, आप कितना याद कर पाते हैं, आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है। एंड लास्ट इज परसेप्चुअल। परसेप्चुअल हो जाता है कि परसेप्शन बना के रखना अपने दिमाग में, किसी घटना का, किसी कहानी का अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना करके उसको कितनी देर तक आप स्टोर करके रख पाते हैं, ये परसेप्चुअल में आ जाता है। तो ये सारी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ लीजिएगा कि थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इतना ही है। कुछ लोगों ने थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे कि उन्होंने कह रखा है ना कि आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई साइकियाट्रिस्ट का ये कहना है।
ठीक है। इसके अलावा वही वाली बात है कि हमारा इंटेलिजेंस केवल इन 7 ग्रुप्स में ही क्यों डिवाइड हुआ। ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस तो बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनता है। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें देखिएगा उसमें कितनी सारी इंटेलिजेंस थ्योरी मेंटल एबिलिटीज की बात की गई है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद दूसरी बात एक चीज और थी जो कि इसमें कही गई थी, जैसा कि इन्होंने खुद स्पीयरमैन की जो जी फैक्टर और एस फैक्टर को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन बाद में खुद इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, इनडायरेक्टली वे में उन्होंने एक्सेप्ट किया था। मतलब क्लियरली नहीं बोला था कि हाँ स्पीयरमैन की थ्योरी ठीक है, लेकिन स्पीयरमैन की जो जी फैक्टर थ्योरी है वो काफी हद तक ठीक बैठती है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो ग्रुपिज्म कर रखा है, जो इंटर रिलेटेड जो इनकी मेंटल एबिलिटीज हैं वो सारे एक तरीके से जनरल एबिलिटीज ही हैं। और इसीलिए कई बार इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने स्पीयरमैन को तो क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन खुद उन्होंने स्पीयरमैन की तरह ही ग्रुपिज्म कर रखा है। तो यहाँ पे इस तरीके से थर्स्टन की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्स्टन का क्लासिफिकेशन काफी हद तक पॉपुलर भी है, लोग इसको वाइडली एक्सेप्टेंस देते हैं और यूज भी करते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी से, तो आप प्लीज इनको याद करके इन सारे बेस जो मोटा मोटी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इतना ही था, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं समझने के लिए। बस आप ये सारी मेजर चीजें याद करके इनको समझ लीजिएगा कि भाई ये क्या क्या चीजें इन्होंने दी थी। ठीक है, मैंने तो बेसिक चीजें आपको समझा दी हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ है भी नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगली वीडियो में हम मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को पसंद आई हो तो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।